काम करते हैं, बताइए। जो काम करता ऊपर किचन में काम लगा हुआ है। ऊपर की वजह से पूरा सामान यहाँ से वहाँ तक इस टेबल वगैरह सब ला करके यहाँ पे रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा अभी किचन में काम लगा हुआ है तो चारों तरफ सामान ही सामान फैला हुआ है। इस रूम को खाली किया, सेकेंड रूम में अभी इस काम लगा हुआ। अभी तो आज से सेकेंड रूम में काम लगेगा। किचन का काम आज कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखलाऊंगी। को पूरा खाली कर दिया है। अभी अंधेरा लग रहा होगा ना, इस रूम में लाइट वगैरह सब ऑफ कर दी है ना। तो इस रूम में सारा सामान अभी खाली किया है। अच्छा, जो उस रूम का सामान था ये सब अभी रखा हुआ है। इस रूम में सब कुछ लकड़ी के काम में इतना ज़्यादा गर्दा उड़ता है, तो सारे सामान को लाए, कूलर है, ड्रम है, चेयर है, सब कुछ छिपा दिए ना। ये सब छिपा हुआ है क्योंकि गर्दा तो इतना उड़ रहा है कि सब बेडशीट बिल्कुल गंदी हो गई, लेकिन पुरानी, इसीलिए बेड पे डाल दिया है कि गद्दा तो सेफ रहे यहाँ पे। और ये एग्जॉस्ट मंगाया है ऊपर में लगाने के लिए, उषा कंपनी का है, तो इसमें किचन में लगवाने के लिए फैन, तो मैंने कहा इसे भी लगा दूंगी। और जब काम लगता है तो पूरा एकदम घर जो होता है ना कि पूरा क्या। ये मेरे पीछे जो अलमारी है ना, इसे न्यू बनवाया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली था। यहाँ पे ऐसे स्पेस था तो हमने कहा कि यहाँ पे बड़ी अलमारी बनवाए थे क्योंकि कपड़े वगैरह इसमें रखने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़ों पे भी हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी है कि इसमें गद्दा, तकिया, मतलब जो पिल्लो कवर है, बेडशीट है, सब इसके अंदर मैंने रख दिया है। और मतलब कि बड़ी अलमारी है, तो दिखा रही हूँ। ये इतना एरिया ना पूरा खाली था, ये इतना एरिया पूरा इसका खाली था। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना यहाँ पे अलमारी बनवा लूँ। तो यहाँ पे मैंने अलमारी बनवा ली है। लॉक है क्या? तो अच्छा लॉक है, चाबी नीचे है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें मतलब स्पेस है सामान वामान रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग लगवाना है सामान ऊपर रखने के लिए। सामान उस पर रखा हुआ है, इस पर एक ऐसे एल्युमिनियम का एंगल लगवा करके और उस पर स्लाइडिंग लगवा दूंगी। अच्छा, ये भी अलमारी जो है ना वो एल्युमिनियम की है। में बनवाना है बेड, तो पूरे रूम को खाली किया है, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। इतना कचरा रोज निकल जाता है, इतना इतना। अभी कूड़े वाले भी नहीं आए हैं भैया, कूड़े वाले भैया आए तो ये सब कचरा फेंका है, इतना इतना रोज निकल जाता है। तो बस यही है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग को दिखलाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। इसमें तो बेड है और यहाँ पे जितने भी डोरमैट थे मैंने ध्यान दिया नहीं, वो सब डोरमैट ऊपर रूम में रखे हुए थे। और सारे डोरमैट पे इतने ज़्यादा जो लकड़ी का जो काम हुआ तो इतने ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट उड़ करके उस पर लग गए कि मतलब ऐसे हल्के से उठाने पे ही उसमें से पूरा गर्दा धूल, उसमें से मिट्टी का, इसका लकड़ी का जो डस्ट था वो निकल रहा था। तो हमने कहा कि लाओ इसे धो करके इसे हटा देते हैं। तो जितना भी डोरमैट था रूम के ऊपर के रूम का, सबको मैंने कहा कि धो देती हूँ। और धूप भी अच्छी निकली थी, सूख जाएगा, तो हमने कहा कि धो करके इसको हटा देते हैं। अब इसको लगाएंगे नहीं, जब तक ऊपर का काम कंप्लीट नहीं होगा कोई भी डोरमैट ऊपर में लगाऊंगी ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी डोरमैट था सबको मैंने धो दिया, धो करके धूप में डाल दिया था कि वो सूख जाए। अच्छा, ऊपर के काम तो जब मैं फ्री होकर के आई, डोरमैट को सारे को सबको धो करके उसके बाद मैं आई नीचे, तो मैंने कहा कि लाओ सब्जी और आज सुहाली बना देती हूँ। तो इस बार जो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आए थे, आलू लाए थे, तो उसमें से ऊपर ऊपर बड़े आलू थे और नीचे बिल्कुल छोटे छोटे आलू थे, बेबी पोटैटो जैसे होते हैं ना, उस टाइप के आलू थे। तो मैंने सबको अलग करके, मैंने जो छोटे छोटे आलू थे उसको सबको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रात में ही मैंने चना भिगो दिया था। तो मैंने कहा कि चने की और आलू की मसाले में हल्के मसाले डाल के सब्जी बना दूंगी, जिसे मतलब आलू दम भी कह सकते हैं, लेकिन मटर नहीं था, चना डाल के बनाया था मैंने। और यहाँ पे सुहाली, मैंने कहा कि सुहाली छान दूंगी तो नाश्ते में आलू और चने की सब्जी हो जाएगी और यहाँ पे सुहाली हो जाएगी। तो वही यहाँ पे मैंने आई नीचे किचन में और आकर के कहा कि पहले नाश्ता बना के हटा देती हूँ। मतलब नाश्ता हो जाता है ना, फिर इंसान फ्री हो जाता है ना, चलो अगला। तो आज का ये व्लॉग ना मेरे किचन और नाश्ते और खाने का ही, ये दोनों का व्लॉग है। और यहाँ पे वही आलू की और चने की सब्जी, और उसमें आम की, मतलब पिछले साल आम की गुठली सूखी हुई थी, वो डब्बे में रखी रहती हूँ। जैसे कभी दाल वाला बनाती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, दाल में खटास आ जाती है, खट्टी की दाल अच्छी रहती है खाने में। तो वही मैंने फिर इसमें आलू भी डाल दिया था, चने आलू की सब्जी में। अच्छा, नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैंने कहा कि लो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैंने राजमे और आलू की टिक्की बनाया था।
तो नाश्ते के साथ साथ ना खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। चावल सिर्फ गर्म बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल भी बना लिया था, राजमे की आलू की टिक्की बनाया था, उसके बाद एक तरफ चावल भी मैंने चढ़ा दिया था, तो चावल भी बन के हो गया था तैयार। तो मैंने कहा कि लाओ आज तब दिन भर तो टाइम निकल ही जाता है, तो यहाँ पे चावल भी बन के हो गया तैयार। और बेटे से मैंने कहा कि तुम सैलेड काट दो। तो भाई हम भी काम करते हैं, बताइए। जो काम करता है वो कहता नहीं कि हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है हम काम ही नहीं करते हैं? मैं सब नहीं करती हूँ। हम कर नहीं रहे हैं क्या काम? इसको हम 2 ही बार में ऐसे बस राजमे की टिक्की यहाँ बना रहे हैं, जा रहे हैं अब हम लोग खाना खाने के लिए। हो गया भाई, हो गया, बस हो गया। और यहाँ पे टिक्की सारी फ्राई हो गई थी, तो मैंने कहा कि निकाल देती हूँ, जो बाकी जो बचा मैं उसे रख देती हूँ, क्योंकि शाम में फिर ना इसे जैसे बन जो आता है बन में लगा करके उसमें टिक्की को, राजमे की टिक्की को बन में इसमें खीरा है या ऑनियन है ये सब डाल करके खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो जो डो उसका बचा था राजमे की टिक्की का, तो वो मैंने उठा करके रख दिया था कि मैं शाम में इसे बना दूंगी बच्चों के लंच में। कल से स्कूल भी खुल जाएगा, तो मैंने कहा कि लंच के लिए भी उसे दे दूंगी। जब बेटी यहाँ पे कह रही है कि आप बताइए कि मैं काम करती हूँ, आपको लगता है कि मैं काम नहीं करती, तो मैं यहाँ पे सैलेड काट के यहाँ पे काम करते वही बोल रही है। गरम है। हम लोगों को नीचे बैठ के खाना खाने के आए थे, मतलब नीचे फर्श पे डाइनिंग टेबल लगा है, फिर भी डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं, को अभी और फ्राई करेंगे, अभी और फ्राई करेंगे। हो गया बस करें, तो बंद करो। तो चलते हैं, तो खाना हम लोग डाइनिंग टेबल बैठ के नहीं खाते, हम लोग फर्श पे बैठ कर चलते हैं खाना खाने के लिए। बाय बाय।